बच्चों, मैंने आपको स्वर, व्यंजन, वर्णमाला सब कुछ पढ़ाया। अब मैं आपको शब्द बता रही हूँ, शब्द कैसे बनते हैं। ठीक है, शब्द बनाने के लिए मैंने आपको स्वर पढ़ाए थे, बेटा, और मैंने आपको व्यंजन पढ़ाए थे। तो स्वर और व्यंजन की स्वर के जो व्यंजन होते हैं, क ख ग घ। अब क बोलो, क तो क में अ स्वर की साउंड आ रही है, अस्वर की साउंड आ रही है। तो इनके ध्वनियों के आवाज़ों के मेल से बने जिस शब्द का अर्थ निकले, मतलब कि उसका मीनिंग निकले, उसे शब्द कहते हैं। जैसे मगर, मगर इसका मीनिंग निकल रहा है, क्योंकि मगर को हम क्रोकोडाइल कहते हैं, मगर को हम इंग्लिश में क्रोकोडाइल कहते हैं। लेकिन जिसका कोई अर्थ ना निकले उसे शब्द नहीं कह सकते। जैसे रगम, अब रगम का तो कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन जो मीनिंगफुल वर्ड बनते हैं हमारे जिन ध्वनियों से, स्वर और व्यंजन के मेल से, उन्हें हम शब्द कहते हैं। अब हम इस चीज़ को चित्र द्वारा समझेंगे। देखो कैसे समझेंगे, ये पिक्चर देखो बच्चों, देखो पिक्चर, चूहा। अब आपने बोल तो दिया चूहा, लेकिन हमने स्वर में क्या पढ़ा था, ई ऊ पढ़ा था ना। तो च, इसका मतलब ये जो हलंत लगा है, इसका मतलब होता है आधा च, और ऊ को स्वर आएगा तो बन जाएगा ये चू, लाइक दिस। फिर प्लस हा आता है, ह कैसे बना है हमारा, प्लस आ स्वर मिला के हमारा ह बना है, चूहा। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं चू प्लस हा, चूहा। और इनको अगर अलग करेंगे तो हमको मात्राओं के, स्वरों के अकॉर्डिंग, क्योंकि व्यंजन कभी भी बिना स्वर के नहीं बन सकते। हमारे शब्दों में जो व्यंजन होते हैं उनको हमें स्वरों की ज़रूरत होती है। अब बेटा ये देखो कबूतर, क हमने क बोला तो हमने क प्लस अ कर दिया, स्वर लगा दिया। बू, अब मैंने ब बोला तो उसमें ऊ, बड़ा ऊ, मैंने स्वर लगा दिया। प्लस त में अ का स्वर आ रहा है, अ लगा दिया। र प्लस आ, तो हमारा क्या बन गया, कबूतर। इसका मतलब स्वर और व्यंजनों के मेल से ही हमारे शब्द बनते हैं। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं क प्लस बू प्लस त प्लस रा, कबूतर। अंडरस्टूड, समझ गए। अब नेक्स्ट देखो, ये वर्ड है घोड़ा। सब बच्चे बोलेंगे अब आपने बोल तो लिया घोड़ा, लेकिन इसको लिखने का स्वर और व्यंजन कैसे मिले, घ में आधा हमने हलंत लगाया, आधा घ, ओ प्लस ओ छोटा ओ, घो छोटा ओ, ड़ प्लस आ, घोड़ा, घो प्लस रा, घोड़ा। समझ गए। तो ये मीनिंगफुल है, घोड़ा को इंग्लिश में हॉर्स बोलते हैं, सब मीनिंगफुल हैं। अब बेटे अब पिक्चर देखो, फूल, फ प्लस ऊ प्लस फूल, फा में कौन से ऊ का स्वर है, ऊ, तो फ प्लस ऊ। फिर ल में अ का स्वर है, तो इसमें आधा, हमेशा व्यंजनों में हलंत लगेगा, आधा, फूल। अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं फूल। तो बेटा मेरा ये आप आज का ये मेरा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज का सुविचार ये है कि हमको हर चीज़ के लिए मेहनत करनी चाहिए, मतलब कि पढ़ाई करने के लिए उसका बेसिक समझना चाहिए। अगर हम बेसिक समझेंगे तभी हम आगे पढ़ पाएंगे। अगर हम बेसिक नहीं समझने की कोशिश करेंगे तो बेटा आगे तुम शब्द और वाक्य नहीं बना पाओगे। इसलिए हमेशा पढ़ाई आराम से, सोच समझ कर, धीरे धीरे समझते हुए पढ़ना चाहिए। धन्यवाद।